योगी बनाम अखिलेश, झटके का बदला झटका। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच की टक्कर को योगी बनाम अखिलेश की जंग के रूप में देखा गया। बता दें कि बिहार चुनाव इस बार केवल एक राज्य की सत्ता के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति के लिए भी निर्णायक माना जा रहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को झटका देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में भले ही कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन चुनावी मैदान में पूरा दम दिखाया। आरजेडी और महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडी पॉलिटिक्स को जमीन पर उतारने की कोशिश करते रहे। दरअसल अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करके राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी इलाकों में बोली, रहन सहन और जाति समीकरण काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए बिहार के चुनावी नतीजे यूपी की सियासत पर भी सीधा असर डालते हैं। ये बिहार वो प्रदेश है जिसने समय समय पर संकट से बचाया है। अगर समाज पे संकट आया होगा, राजनीति पे संकट आया होगा, तो यहाँ की महान जनता ने, बिहार की ने न केवल समाज बल्कि देश को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे जयप्रकाश जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश को बदलने का काम किया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इसी धरती से संदेश लेकर के निकले और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यही धरती कर्पूरी ठाकुर जी की है, जिन्होंने दबे पिछले, जिन्हें किसी ने सम्मान से नहीं देखा, उनको स्थान देकर के सम्मान देने का काम किया। यही बिहार की वो जनता है जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया। याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? बिहार में योगी बनाम अखिलेश की रही जंग। बिहार के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने अपने अपने मोर्चे खोले। सीएम योगी ने 10 दिनों में 30 जनसभाएं की, एक रोड शो किया। योगी ने एनडीए के घटक दलों जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के कुल 43 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। योगी के भाषणों में कानून व्यवस्था, बुलडोजर मॉडल, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दे रहे। अखिलेश ने तकरीबन 28 से 30 जनसभाओं को संबोधित किया। आमतौर पर अखिलेश के प्रचार में रोड शो की बजाय जनसभाओं पर अधिक जोर रहा। अखिलेश ने भाषणों में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। भाजपा पर झूठ और दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। 2024 में उत्तर प्रदेश में मिली जीत का हवाला देकर बिहार बदलेगा, देश बदलेगा नारा दिया। योगी और अखिलेश ने लड़ी विचारधारा की लड़ाई। बिहार में योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग और एक दूसरे पर हमलों का मकसद केवल बिहार चुनाव को प्रभावित करना नहीं था, बल्कि यूपी के मतदाताओं को भी संदेश देना था कि कौन किस तरह की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में प्रमुख रूप से अयोध्या के राम मंदिर और रामद्रोहियों का जिक्र किया। रणनीति हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और उन्हें एनडीए के पक्ष में लाने में सहायक रही। बता दें कि उन्होंने अपने भाषणों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों जैसे राम मंदिर निर्माण और कानून व्यवस्था में सुधार का उदाहरण पेश किया है और साथ ही विपक्षी आरजेडी पर जंगलराज का आरोप लगाते हुए कड़ा नैरेटिव सेट किया। योगी के प्रचार ने अग्रणी जातियों, अति पिछड़ा वर्ग और गैर यादव ओबीसी वर्गों के हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भाजपा के पक्ष में एकजुट हुए। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा, इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं।
लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और भाइयों, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहारी है। ये कहना सही होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि और आक्रामक प्रचार ने एनडीए के पक्ष में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने और विपक्षी दलों पर हमलावर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उनकी जीत का अंतर बढ़ा। वहीं अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार बदलने का मतलब बिहार की तकदीर बदलना होगा। उन्होंने कहा था कि जब बिहार बदलेगा तो युवाओं को अपने राज्य में ही नौकरी मिलेगी और वो अपने परिवारों के साथ रहकर राज्य के विकास में योगदान दे पाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन की रोजगार और सामाजिक कल्याण पर फोकस पर जोर दिया, महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि यह चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को बिहार के लिए नई उम्मीद के रूप में पेश किया गया। उनके नेतृत्व में सरकार बनने की भविष्यवाणी भी की गई। योगी की भूमिका अखिलेश पर भारी बढ़त। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बिहार चुनाव 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बता दें कि बिहार की धरती पर लड़ी गई जंग यूपी की राजनीति के लिहाज से बेहद मायने रखती है। चुनाव परिणामों में साफ है कि विपक्षी एकता के तमाम प्रयासों के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटी, जो एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भारी बढ़त है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।